तो सुनिए, मेरा पहला प्रश्न क्या है? क्या आप जानते हैं एक मनुष्य के गर्भ में केवल संतान ही नहीं, एक और वस्तु भी पलती है, जिसे संसार का कोई वैद्य, कोई ज्ञानी देख नहीं सकता। और वह वस्तु यदि रुक जाए तो जीवन रुक जाता है। वह क्या है? मेरा दूसरा प्रश्न, क्या आप अपने जीवन का वह क्षण जानते हैं जब देवता स्वयं चलकर आपके द्वार पर आए और आपके हाथ में मोक्ष का अमृत दें और आपको वह अमृत फेंक कर ना कहना पड़े? मेरा तीसरा प्रश्न, संसार की सबसे बड़ी परीक्षा अग्नि पर चलना नहीं है, विष पीना भी नहीं है। संसार की सबसे बड़ी परीक्षा है प्रतीक्षा में बैठे रहना। ऐसा क्यों? मेरा चौथा प्रश्न है, हम सब जानते हैं गुरु ज्ञान देता है, पर क्या गुरु का कार्य केवल ज्ञान देना है, या वह आपसे आपका सर्वस्व छीनने के लिए भी आ सकता है? और मेरा पांचवा और अंतिम रहस्यमय प्रश्न, कुछ पा लेने में और पूर्ण हो जाने में क्या अंतर है? इन पांचों प्रश्नों के उत्तर, इन पांचों रहस्यों की चाबी एक ही कथा में बंधी है। यह कथा है द्वापर युग की अक्षरा की। यह कथा है उसके आंसुओं के, उसके तप की और उसके विश्वास की। यह कथा है उन 30 दिनों के उसके तप की, जिसने एक भयंकर श्राप को वरदान में बदल दिया। तो आइए मेरे प्रिय श्रोताओं, अपने मन में सारे संशयों को, सारे दुखों को कुछ क्षण के लिए बाहर ही छोड़ दीजिए और मेरे साथ इस दिव्य कथा गंगा में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। और इस पवित्र यात्रा को आरंभ करने से पहले, यदि आपका हृदय अनुमति दे, यदि आपकी आत्मा में श्रद्धा जागे, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और इस कथा यज्ञ में अपना नाम लिखवाने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें। यह कथा आपकी है और यह ज्ञान केवल आप तक ना रहे, इसलिए इसे अपने मित्रों और अपने परिवार तक पहुंचाकर इस भक्त गंगा को आगे तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी यह यात्रा अगले पूरे 30 अध्यायों तक बिना किसी बाधा के चलती रहे। अब अपनी आंखें बंद कर लें, एक गहरी सांस लें और मेरे साथ प्रवेश करें द्वापर युग के उस वृंदावन में जहां यह कथा आरंभ हो रही है।